डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। मैं हूं अरविंद तिवारी फ्रॉम एटी कॉन्सेप्चुअल मैथ्स। प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 से लेकर के 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज पार्ट नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं हम, जो कि है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। तो फ्रेंड्स अगर इसे हमें प्रूव करना है तो ये हमारा राइट हैंड साइड है, इसको ले आना है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलना है। तो हम इसको यहीं पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिस, और इसको हमने साइड में कर दिया। अब हमें इसको लेके चलना है और इसको लेके आना है। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए है, तो स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसको खत्म करना है, तो हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर जैसे करते हैं उस तरीके से इसमें करेंगे। तो जैसे हमारे पास कोई रूट का नंबर है 2 प्लस रूट 3 है, इसको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करते समय हम इसमें माइनस का साइन लगा के और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल सेम ट्रिक यहाँ लगाना है। नीचे है 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, ये आपका गिवन है। और यहाँ पे अगर इसको हम 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फ्रेंड्स इसकी रियल वैल्यू पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एक तो 1 प्लस साइन ए 2 बार मल्टीप्लाई है, तो अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये जो हमें लाना है उसमें अगर देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और प्लस tan ए को लिख सकते हैं sin ए बाई कॉस ए। इसका मतलब है फ्रेंड्स हमें नीचे कॉस ए चाहिए। अगर नीचे कॉस ए लाना है तो इस पार्ट को हम कॉस में चेंज करेंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। अब फ्रेंड्स क्या करना है, क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर रूट है, यहां तक पूरा है, तो ऊपर से यहां से स्क्वायर गायब हो जाएगा। इसके स्क्वायर रूट के लिए ऊपर से स्क्वायर गायब हो जाएगा, नीचे इसका स्क्वायर है इसका भी गायब हो जाएगा, तो ये सिर्फ कॉस से बच जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन ये आ गई। अगली लाइन में क्या होगा? 1 बाई, क्योंकि कॉस ए से डिवाइड है तो दोनों पार्ट को डिवाइड करेंगे, दोनों टर्म को, तो 1 बाई कॉस ए प्लस इट विल बी साइन ए बाई कॉस ए। और इस तरीके से फ्रेंड्स 1 बाई कॉस ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी सेक ए, और प्लस साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा tan ए, इक्वल टू इट इज योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। फ्रेंड्स ये क्लास 10th के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस कई सारे आते हैं, उसमें डिजिट्स सिर्फ चेंज कर देते हैं, कई बार यहाँ पे कॉस लगा देंगे या कुछ और लगा देंगे, तो आपको मेथड वही है, सॉल्व कर सकते हैं आप। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 क्या है? आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसमें है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा पार्ट नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस में कॉस थीटा, और इक्वल टू हमें प्रूव करना है tan थीटा। तो देखो फ्रेंड्स ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अक्सर ये बोर्ड में पूछा गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि ये लार्जर पार्ट है, इसको लेकर के चलना है और राइट हैंड साइड प्रूव कर देना है। तो राइट हैंड साइड को हमने सर्कल में कर दिया किनारे, ताकि हमें कम लिखना पड़े, इसलिए हमने डायरेक्टली यहां पे लिख लिया। आप जो सोल्यूशन करेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड अलग से लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिस हो गया, इक्वल टू, सबसे पहले फ्रेंड्स हमें इसको देखना है, क्योंकि ये tan थीटा है, और tan थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? sin थीटा बाई cos थीटा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये sin और cos के फॉर्म में है, और tan को हम sin और बाई cos के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि अगर हमें ये मिल जाए तो ये आ जाएगा। अब इसको लाने के लिए ऊपर हमें sin थीटा चाहिए और नीचे cos थीटा चाहिए, तो ऑलरेडी इसमें ऊपर sin और नीचे cos है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो हम क्या करेंगे? sin थीटा कॉमन ले लेंगे। तो टेक कॉमन साइन थीटा इन न्यूमरेटर, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
क्योंकि साइन क्यूब थीटा से एक साइन थीटा निकल गया तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साथ में 2 डिवाइडेड बाई, इसमें से फ्रेंड्स कॉस थीटा कॉमन ले लेना है आपको, तो यहां बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फ्रेंड्स हमें क्या देखना है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये तो आपका टेन थीटा हो जाएगा, तो टेन थीटा ही हमें लाना था, लेकिन और कुछ अगर इसके साथ नहीं है तो इसका मतलब ये सारा कट होना चाहिए, और ये कट तभी होगा जब सारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम होंगे, तभी ये सिंपलीफाई होकर के कट सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो इस साइन को कॉस में चेंज करो और या फिर नीचे जो है कॉस को साइन में चेंज कर लो। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, नीचे वाले कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको अलग कर लिया, और ऊपर 1 माइनस 2, और या फिर इसी को कॉस में चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसको बिग ब्रैकेट कर दो क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी आ गया है, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है ये चीज आई कैसे, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ वी हैव टू ओपन द स्मॉल ब्रैकेट, तो हियर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको डायरेक्टली वी कैन राइट हियर tan थीटा, और यहां पे जो बचेगा 1 माइनस ओपन द ब्रैकेट, तो 2 से अंदर दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा -2, और ये प्लस ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे फ्रेंड्स हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज लिख लेना है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और फिर इन नेक्स्ट लाइन tan थीटा, इसमें -2 और +1 ये -1 हो जाएगा सॉल्व करके, और इसको पहले लिख लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां से इन दोनों को सॉल्व करके -1 आ गया, सीधा कर लिया हमने इसको, और डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आ गया फ्रेंड्स, और ये आपका दोनों सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगा, और इन नेक्स्ट लाइन tan थीटा आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ये हो गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने इसका भी सॉल्यूशन देख लिया, और अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 8th पार्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है, हमको लग रहा है कि हर साल 2 साल में ये क्वेश्चन रिपीट होता है आपका बोर्ड में। तो ये है आपका 8th पार्ट, और इसका लेफ्ट हैंड साइड लार्जर पार्ट है आपका, डायरेक्ट हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इक्वल टू ये हो जाएगा साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, और फ्रेंड्स हमें लाना क्या है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लाना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन देखिए पहले ध्यान से, क्योंकि हमें जो गिवन है उसमें साइन कोसेक कॉस और सेक, और लाना है tan और कॉट। tan और कॉट कब आता है, जब साइन और कॉस आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसको लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, और इसको कॉस बाई साइन, इसका मतलब है ये इसी फॉर्मेट में चेंज होगा, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, इसमें इक्वल टू, सबसे पहले फ्रेंड्स इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसेक a, ये हो गया इसका। सिमिलरली इसका क्या होगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि इसमें 7 भी है, ध्यान रखना, ये जो कोसेक है, कोसेक की डायरेक्ट आइडेंटिटी कॉट के फॉर्म में आती है फ्रेंड्स, और जो हमारा यहाँ पे सेक स्क्वायर है ये डायरेक्ट आपका tan के फॉर्म में आता है। इसका मतलब इन दोनों को छोड़ करके बाकी ये दोनों को एक साथ कर दो, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक साथ कर दीजिए, और उसके बाद इसको लिखेंगे प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या
ये आपके पास आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होती है फ्रेंड्स। तो अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको ब्रैकेट में कर दिया, और प्लस यहां पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका 2 साइन ए, 2 साइन ए इंटू इस कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, और फिर प्लस ये कॉस स्क्वायर ए आपका इधर चला गया, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है फ्रेंड्स। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए मिलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और फिर लास्ट में हमारे पास ये बचा 2 कॉस ए, और इंटू सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने सारा इसमें चेंज कर लिया। अब यहां से क्या होगा, ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इक्वल टू 1 होती है। तो ये 1 हो गया, प्लस यहां पर भी एक 1 है, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं यहां पे, तो यहां 2 आ जाएगा आपका, प्लस 2 हो गया, प्लस 2 के बाद एक 1 यहां पे है, ये भी आ गया आपके पास, और फिर प्लस 2 ये लास्ट वाला, ये हो गया। और बीच में जो हमारे पास वैल्यू बची है उसमें कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, सिर्फ ये 2 बचा है। तो प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और फिर इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, 2 प्लस 1 3, 2 5, 1 6, 1 7, 7, और प्लस में इसको सीधा करके लिख देते हैं क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें टेन स्क्वायर ए पहले है। तो इट विल बी टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, ये आपका फ्रेंड्स हो गया राइट हैंड साइड। और इस तरीके से आपने प्रूव कर लिया। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो आइडेंटिटी हमने जहां यूज किया है फ्रेंड्स, इस लाइन में यहां राइट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर आपको मेंशन कर देना है, क्योंकि इस लाइन में हमने इसकी वैल्यू को यूज किया है। तो ये दोनों आइडेंटिटी आप यहां ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी दिस एंड दिस। नाउ वी विल डू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है फ्रेंड्स हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, क्योंकि एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं फ्रेंड्स, इसमें से कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन लगभग हर साल पेपर में आते हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी को तो बिल्कुल टिप्स पर ही कर लेना है। तो अब हम देखते हैं इसका नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट है हमारे पास, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये फ्रेंड्स हमारा कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, और फिर इनटू में है हमारा सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, और इसका जो राइट हैंड साइड में ला रहा है फ्रेंड्स उसमें है 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। ये फ्रेंड्स हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड में। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, क्योंकि इसमें टेन और कॉट ले आना है, इजीली ये साइन और कॉस में चेंज होकर के सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको हम अलग सिंप्लीफाई कर लेंगे राइट हैंड साइड को, और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को अलग कर लेते हैं, और दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव करके इसको फ्रेंड्स हम इक्वल दिखा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसमें देखिए, सबसे पहला कोसेक ए, क्योंकि ये साइन है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए माइनस इट विल बी साइन ए, ये हो गया फ्रेंड्स। यहां पे सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस, ये हो गया आपका कॉस ए, ये चेंज किया। नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम, क्योंकि ये फ्रैक्शन पार्ट में है, बाई 1 लगा के एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट लिखना सीखिए इसको। साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई होकर के साइन स्क्वायर ए बनेगा, नीचे एलसीएम जो था साइन ए आ गया, यहां पे फ्रेंड्स क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे कॉस ए आ गया, और फिर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए होता है, बाई साइन ए आ गया, और इनटू यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फ्रेंड्स, ये साइन स्क्वायर ए होता है, तो ये आ गया, और बाई में कॉस ए आ गया, ये आ गया। अब यहां पे ये कॉस ए इसके स्क्वायर से कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है कॉस ए इनटू कॉस ए, तो एक कॉस ए कैंसिल हो गया, एक कॉस ए हमारे पास बच गया। सेम साइन ए इसके स्क्वायर से कट जाएगा तो साइन ए यहां बच जाएगा, यानी हमारे पास आ गया फ्रेंड्स कॉस ए इनटू साइन ए, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आ गया। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए। इसको फ्रेंड्स क्योंकि ये साइन और कॉस में आया है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको भी साइन और कॉस में कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका क्या
1 बाई tan a को लिख सकते हैं sin a बाई cos a प्लस cos a बाई sin a। ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे नीचे, तो ये आएगा cos a इंटू साइन ए, एलसीएम आएगा और यहां बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस ये बनेगा आपका cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बाई cos ए इंटू साइन ए। जो एलसीएम आया था फ्रेंड्स उसको हम डायरेक्ट ऊपर कर देते हैं, तो cos ए इंटू साइन ए ये बन जाएगा। और इन नेक्स्ट लाइन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो हम इसको लिख सकते हैं cos a इंटू साइन ए बाई 1, और यहां ब्रैकेट में वी हैव टू राइट हियर साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यहां सिंस लगा के और ये होता है, ये वैल्यू लिख दिया। और फिर नेक्स्ट लाइन 1 से डिवाइड करके बिल्कुल यही आएगा, तो cos a इंटू साइन ए इक्वल टू, ये आपका फ्रेंड्स हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड पार्ट सेम है फ्रेंड्स, इसलिए हो जाएगा यहां पे हेंस प्रूव्ड। इट्स योर आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी बुक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, इसका जो लास्ट पार्ट है उसको फ्रेंड्स हमें करना है और इसको खत्म कर देते हैं अभी। इसका आपका लास्ट पार्ट है 10th पार्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है बोर्ड में। क्या प्रूव करना है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कॉट ए, और इसका फ्रेंड्स यहां पे है होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू हमारे पास है टेन स्क्वायर ए, ये आ गया। तो क्या प्रूव करना है इसमें देखें ध्यान से, हमें ये प्रूव करना है दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें 3 पार्ट आ गया, तो आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके जो इसमें से सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी ये वाला सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जो सबसे सिंपलर फॉर्म में है, तो इसमें आपको कन्वर्ट करना है। ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करके इसको भी tan स्क्वायर a में कन्वर्ट कर देंगे, दोनों को अलग अलग इक्वेशन दे देंगे और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दिस इक्वल टू दिस प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसको लेकर के चलते हैं। इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सोल्यूशन इसका 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। इसमें सबसे पहला काम, क्योंकि हमें tan में लाना है, तो ये तो ऑलरेडी tan है, इस कॉट को tan में चेंज कर दीजिए। इट विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए बन जाएगा, ये कॉट स्क्वायर ए का ये बन जाएगा। और यहां से एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, तो ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई tan स्क्वायर ए प्लस 1, tan स्क्वायर ए प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए, एलसीएम जो लिया था हमने, और ये tan स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। और 1 प्लस tan स्क्वायर ए या tan स्क्वायर ए प्लस 1 सेम होता है, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया tan स्क्वायर ए, और ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही फ्रेंड्स इस पार्ट को लेकर के इसको प्रूव करना है। अगेन 1 माइनस, एक दो लाइन बीच में स्पेस छोड़ देना आप, 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए, और इसका फ्रेंड्स है होल स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि tan में लाना है तो इस कॉट को tan में चेंज कर दो, 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस 1 बाई tan ए, ये हो गया फ्रेंड्स। और इस पूरे का क्या है यहाँ पे होल स्क्वायर है, इक्वल टू ऊपर रहेगा 1 माइनस tan ए और नीचे आएगा फ्रेंड्स एलसीएम लिया तो tan a इंटू 1 tan a माइनस 1 बाई tan a, ये हो जाएगा आपका tan a माइनस 1 बाई tan a, और जो बाई tan a आया है फ्रेंड्स वो ऊपर चला जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो गया। और इन नेक्स्ट लाइन, क्योंकि फ्रेंड्स ये tan a माइनस 1 है जबकि ये 1 माइनस tan a है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स tan a माइनस 1, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर, तो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख दिया और माइनस वाली बाद में।
और बाई में ये हो गया फ्रेंड्स tan a माइनस 1 और यहाँ पे साथ में tan a है और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नाउ इन नेक्स्ट लाइन में क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा, जिसको लगाओ या फिर ना लगाओ, और यहाँ tan का स्क्वायर करिए तो tan स्क्वायर a हो गया, tan स्क्वायर a। और इस तरीके से फ्रेंड्स आपने क्या प्रूव कर दिया, इसकी भी वैल्यू tan स्क्वायर a के इक्वल होगी। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहां सिंपल सी एक लाइन लिखनी है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, सिर्फ यही लाइन डायरेक्ट आपको यहां पे मेंशन कर देनी है फ्रेंड्स, और ये आपका यहां पे लिख देना है हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपने एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के, वो सारे के सारे पार्ट्स हमने आपको करवा दिए हैं स्टूडेंट्स। आप अच्छी तरीके से मेहनत करके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए इनकी तैयारी कर सकते हो। थैंक यू।